आज शहजादा अली अकबर को भी रोना है, आज शहजादा अली असगर को भी रोना है, आज मौला हुसैन को भी रोना है, आज गाजी अब्बास अलमदार को भी रोना है। जी तो मैं आ चुका हूँ निसार हवेली और अल्हम्दुलिल्लाह मन्नत पूरी हो गई हमारी। हम हर साल यहाँ पे आते हैं, मैं अपनी फैमिली के साथ आता हूँ क्योंकि मुझे इसी दर से मांगा गया था, यहीं से मांगा गया था, तो वो मन्नत पूरी करने के लिए हम लोग हर साल निसार हवेली आते हैं। अब यहाँ से मैं जाऊँगा इकबाल टाउन वाले इमाम बारगाह गुलशन ज़ारा, वहाँ पर मैं अलम उठाने लगा हूँ। आज हर 9वीं मुहर्रम को मैं अलम उठाता हूँ गुलशन ज़ारा में ही, और वहाँ पे जब जुलजना की बरामदगी हो जाएगी उसके बाद फिर मैं दोबारा से यहाँ पे निसार हवेली आ जाऊँगा। तकरीबन 12 से 1 बजे के दरमियान मैं निसार हवेली पहुँच जाऊँगा और फिर सुबह अज़ान अली अकबर तक जो है मैं निसार हवेली में ही रहूँगा। और ये जो है ये हमारा इस दफ़ा का पंजा है, जो वो एक ऐसा मंजर बन गया था कि मैंने अलम पकड़ा हुआ था, बारिश हो रही थी, सामने मेरा जुलजना था। बाजू कटे अब्बास के अब दश्त में है ये सदा, बाजू कटे अब्बास के अब दश्त में है ये सदा, और जवान भर के सीने में है पल बरछी लगा, और जवान भर के सीने में है पल बरछी लगा, इन मुंह के तीर से हाय हक है नन्ना चिदा, इन मुंह के तीर से हाय हक है नन्ना चिदा, कट गया करबल में है शबीर। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आज है 9 मुहर्रम। आज शहजादा अली अकबर को भी रोना है, आज शहजादा अली असगर को भी रोना है, आज मौला हुसैन को भी रोना है, आज गाजी अब्बास अलमदार को भी रोना है। मैं भी आया हूँ बीबिया पाक दामन अलम लेने के लिए और यहाँ से हम जा रहे हैं निसार हवेली। जी यूट्यूब फैमिली, तो मैं पहुँच चुका हूँ निसार हवेली। अब मैं पिछले काफ़ी सारे सालों से आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि निसार हवेली मेरी मन्नत है, जिस वजह से मैं अपनी फैमिली के साथ आता हूँ। पहले हम रात के टाइम आते थे और मजलिस के टाइम पे बैठते थे, लेकिन अब सारी लेडीज़ वगैरह को लेके और फैमिली को लेके हम लोग पहले सुबह के सलाम कर लेते होते हैं और रात को जो है फिर मैं अकेला आता होता हूँ। लब्बैक या हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, लब्बैक या हुसैन अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जी तो मैं आ चुका हूँ निसार हवेली और अल्हम्दुलिल्लाह मन्नत पूरी हो गई हमारी। हम हर साल यहाँ पे आते हैं, मैं अपनी फैमिली के साथ आता हूँ क्योंकि मुझे इसी दर से मांगा गया था, यहीं से मांगा गया था, तो वो मन्नत पूरी करने के लिए हम लोग हर साल निसार हवेली आते हैं। अब यहाँ से मैं जाऊँगा इकबाल टाउन वाले इमाम बारगाह गुलशन ज़ारा, वहाँ पर मैं अलम उठाने लगा हूँ। आज हर 9वीं मुहर्रम को मैं अलम उठाता हूँ गुलशन ज़ारा में ही, और वहाँ पे जब जुलजना की बरामदगी हो जाएगी उसके बाद फिर मैं दोबारा से यहाँ पे निसार हवेली आ जाऊँगा। तकरीबन 12 से 1 बजे के दरमियान मैं निसार हवेली पहुँच जाऊँगा और फिर सुबह अज़ान अली अकबर तक जो है मैं निसार हवेली में ही रहूँगा। जी यूट्यूब फैमिली, तो हमारी जो न्याज़ है, जो आज हम न्याज़ दे रहे हैं वो बिरयानी दे रहे हैं और हमारी न्याज़ भी आ चुकी है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि न्याज़ किस तरह की लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह स्पाइसी रखी है ना जी, स्पाइसी। जी यूट्यूब फैमिली, तो मैं पहुंच चुका हूं इकबाल टाउन गुलशन ज़ारा इमाम बारगाह। हर साल मैं यहीं पे अलम चढ़ाता हूं और ये जो इस साल वाला अलम है, ये नीयत मेरी इस तरह की थी कि मैं उधर मौला गाजी अब्बास अलमदार के रोज़े पे जाके अलम चढ़ाऊँगा, लेकिन क्योंकि मेरा भी वीज़ा नहीं आया, बहुत से और भी लोगों को आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा जिनका इस दफ़ा वीज़ा नहीं आया, नई पॉलिसीज़ की वजह से, नई चीज़ों की वजह से। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि ये अलम मैं रख दूं और जब मेरा बुलावा आया, जब मैं करबला जाऊं, मैं वहीं पे जाके अलम पकड़ूं, लेकिन सब ने मुझे समझाया कि नहीं, तुमने 9वीं के दिन ये अलम चढ़ाते हो हर साल, तो तुम इधर ही अब चढ़ाओ, तुम जहाँ पे भी हो, दिल में ईमान होना चाहिए इंसान के। तो अलम हम ले आए हैं, सारी चीज़ें जो है वो मैं ले आया हूँ। और एक और चीज़ कि मैंने ना इस साल ये इस तरह के काफ़ी सारे बैजेस लिए हुए थे, जो मैंने सोचा था कि मैं उधर जाके मौला के रोज़े पे ये तकसीम करूँगा, लेकिन ये भी मैं साथ ले आया हूँ, ये भी हम तकसीम करेंगे। साथ में बिरयानी आप लोग देख चुके हैं, बिरयानी के शॉपर जो है वो हम लोगों ने बना लिए हुए हैं। बॉक्सेस में इस वजह से नहीं करता बिकॉज बॉक्सेस पकड़ने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, आपने जब इतने रश में जाना होता है ना, तो बॉक्सेस वैसे ही टूट जाते हैं और वो बहुत मुश्किल बन जाता है, तो शॉपर जो है वो ईजीली बंदा तकसीम कर देता है। अब जो है अलम तैयार करते हैं और फिर उसके बाद जैसे ही जुलजना निकलेगा उसी वक्त ही मैं अलम लेके जुलजना के आगे खड़ा होता हूँ।
इस दफ़ा वाला जो अलम था ना, वो मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि वो थोड़ा अलग टाइप का था। वो गोल वाला अलम है। जब अभी अलम तैयार होगा तो फिर देखिएगा। इस तरह का जो अलम है वो पहले मैंने कभी नहीं चढ़ाया हुआ। मैं वो फ्लैग वाले जिस तरह के होते हैं उस तरह के, और एक वो स्ट्रेट 5 कॉर्नर्स वाला होता है उस तरह के भी अक्सर चढ़ाता रहा हूँ पहले। लेकिन ये जो है ना, ये मैंने खुद तैयार करवाया है। देखें, इसके ऊपर कढ़ाई करवा के याव स्टैंड लिखवाया है। इसके ऊपर ये सारे, ये देख रहे हो फ्लावर्स टाइप, ये सारे बीज वगैरह, सारे स्टोन्स वगैरह लगवाए। मतलब लैसे लगवाई, सारा इसके ऊपर किया। नीयत थी करबला जाने की, लेकिन बुलावे की बात होती है ना। कई दफ़ा आप सब कुछ कर लो, पैसे लगा लो, सब कुछ कर लो, बुलावे की बात होती है। आज भी यही दुआ मांगूंगा कि अगर मैं इस साल नहीं गया तो मौला जल्द से जल्द मुझे जो है अपने रोज़े पे बुलाएं, मुझे करबला दिखाएं। अब अलम तैयार करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ज़ियारत का भी टाइम होने वाला है। आधा घंटा या घंटा रह गया, मसाइब बस थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले अलम तैयार करते हैं। और ये जो है, ये हमारा इस दफ़ा का पंजा है। जो ये गोल वाला अलम होता है ना, उसके नीचे इस तरह की एक चीज़ लगनी होती है ताकि इसके ऊपर वो गोलाई में आए। पहली दफ़ा इस तरह का गोल वाला अलम चढ़ाऊँ तो मुझे भी इतना चीज़ों का नहीं पता था। लेकिन ये हमारा पंजा है, इसके ऊपर ये सारे स्टोन्स वगैरह लगाए हैं मैंने। अल्लाह कबूल करे। अब ये अलम हमारा जो है वो तैयार हो गया। अब मैं इमाम बारगाह जा रहा हूँ और बस अब गुलजना के आगे अलम पकड़ना है इंशाल्लाह। तो माँ के सीने में सुनो। सकीना ने कहा तो आपके सीने पर कौन सोएगा? हुसैन ने कहा आज रात अली असगर हमारे सीने पे सोए। आज रात अली असगर हमारे सीने पे सोएंगे। सकीना हमें जाने दो। बताओ कहाँ जा रहे हैं? क्या मक्तल को जा रहे हैं? मक्तल को जा रहे हैं। सकीना ने एक बार चीख कर कहा था मक्तल को जा रहे हैं। करबो भला के बन में खून में तर सजदा चाहे सर ले जाए कातिल, बंद कुरान होना एक पल। चाहे सर ले जाए कातिल, बंद कुरान होना एक पल। रस्म शब्बीर निभा यूं अदा कर सजदा। सजदा भूल ना पाएगा वो करबो भला के बन में खून में तर सजदा भूल ना पाएगा वो करबो भला के बन में खून में तर सजदा। सजदों का है जो मरकज, शबीर का पिसर है। गैरत से पारा पारा जिसका हुआ जिगर है रुकू में वो ही तन्हा, खून आँखों से है बहता। है रुकू में वो ही तन्हा, खून आँखों से है बहता। कर रहा है फिर भी हर कदम पर सजदा। भूल ना पाएगा वो करबो भला के बन में खून में तर सजदा भूल ना पाएगा वो करबो भला के बन में खून में तर सजदा। बाजू अब्बास मौला के दश्त में पड़े हैं,
जन्नत के वारिसों के। जी यूट्यूब फैमिली, तो ज़ियारत पे होने लगी थी बारिश, और वो एक ऐसा मंज़र बन गया था कि मैंने अलम पकड़ा हुआ था, बारिश हो रही थी, सामने मेरा जुलजना था। हाय करबला और हाय प्यास। तो अब मैं वापस घर आ गया हूँ। अब मैं कपड़े चेंज कर लूँ कि सारे कपड़े गीले हो गए हूँ मैं, और अब हम लोग जाएंगे निसार हवेली। तो अब जो अगले वाला व्लॉग होगा, मैं दोनों व्लॉग्स इकट्ठे नहीं करने वाला, ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ। जो अगले वाला व्लॉग होगा वो निसार हवेली का होगा। तो इसी के साथ ही अगले व्लॉग में आपसे मेरी मुलाकात होती है। तो टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।